नमस्कार। आपका वाबिका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 की गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, यानी आप लोगों के लिए राहत भरी खबर है। तो उसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, और इस उसके अलावा जो आपका प्री डिवी के रिगार्डिंग जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे, और जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद में यानी अंतिम परिणाम जारी करने के बाद में वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर निकाली जाने की संभावना है, कब तक निकाली जाने की संभावना है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ अपडेट है तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। तो फ्रेंड्स, आपका टॉपिक रहेगा आज का, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या रहेगी और आपका जो फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, यानी कट ऑफ के बारे में ब्रीफ के बारे में बात करेंगे, और आपकी रिजल्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा इसमें ब्रीफ में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग आप सभी को पता है कि आपका जो भर्ती परीक्षा था उसमें 24 लाख के आसपास कैंडिडेट ने आवेदन फॉर्म फिलअप किया था और 21.17 लाख के आसपास एग्जाम दिए लोगों ने। अब इसमें ये बात करेंगे कि जैसा कि अभी जस्ट ही एक दो दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया था। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि किस प्रकार से आपका जो नॉर्मलाइजेशन या इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है वो किस प्रकार से आप यूटिलाइज करेंगे। तो उन्होंने बताया था, उसके बारे में बताएंगे क्या क्या बताया था। तो इसमें 21.17 लाख लोगों ने तो एग्जाम दिया है, और इसमें अगर बात करते हैं पहले, तो आपका 6 शिफ्ट्स में जो 6 पारियों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें 21.17 लाख के एवरेज से बात करें तो लगभग 3,52,800 कितने, यानी प्रत्येक पारी में आपके एवरेज 3,52,800 कैंडिडेट इसमें पर शिफ्ट अपीयर हुए हैं। और इसमें 3,52,800 के बारे में बात करें तो प्रत्येक पारी पारी में प्रत्येक जो जो भी कैटेगरी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एसटी, एसटी, तो उनमें एवरेज कैंडिडेट सभी पारियों में समान रखे गए हैं। और वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता है, इसमें तो प्रत्येक कैंडिडेट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है उसको ये जो न्यूमेरिकल अंक है सभी को याद है, यह 53,749 आपकी वैकेंसीज है। इसमें एक महत्वपूर्ण इशू के बारे में बात करेंगे, क्या पोस्ट इंक्रीज होगी या नहीं होगी। अब तक की ताज़ा न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करें तो अभी तक कोई पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब ये फ्यूचर का सब्जेक्ट है, हो सकता है बढ़ भी सकती है, हो सकता है नहीं बढ़ सकती है, बट आपको 53,749 मान के हुए आपको सेटिस्फाइड रहना है। अब देखते हैं क्या होता है। और अब जो जैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, 2 गुना कैंडिडेट के लिए लगभग इसमें क्वालिफाई किया जाएगा, तो 53,749 आपकी पोस्ट है। तो इसमें लगभग 1,08 लाख के, यानी सॉरी 1,08,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे प्री डीवी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। कितने कैंडिडेट को, यानी 1,08,000 कैंडिडेट को यहाँ पे प्री डीवी के रिगार्डिंग क्वालिफाई किया जाएगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी फ्रेंड्स क्या है इसमें, थोड़ा मैं फिर बाद में बताऊंगा, आपको पहले समझा देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको कि आपका जो 6 पारियों में एग्जाम का आयोजन किया गया था उसमें लगभग 3,52,000 एवरेज मान रहे हैं, हो सकता है इसमें 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 3,52,800 कैंडिडेट प्रत्येक कार्य प्रत्येक शिफ्ट में या पारी में अपेड हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो आपका सिलेक्शन होगा, लगभग जो 8958 एवरेज मान रहा हूँ मैं, आप 2,000 या 2,000 से 10-20-30 कम मान सकते हैं, तो 8958 कैंडिडेट एक पारी से एवरेज सेलेक्ट किए जाएंगे, लगभग लगभग बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और जो प्रत्येक पारी से क्वालिफाई किए जाएंगे कैंडिडेट प्री डीवी के रिगार्डिंग, या 2 गुना, तो लगभग इसका डबल मान सकते हैं आप, यानी लगभग जो क्वालिफाई किए जाएंगे वो 17,200 प्रत्येक पारी से क्वालिफाई किए जाएंगे। और जो अंतिम चयन होगा वो लगभग प्रत्येक पारी से 8,258 कैंडिडेट का होगा। अब इसमें किस प्रकार से चयन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक जो आपके शिफ्ट शिफ्ट है, जैसे आपका गुड्डेस 20 और 21 को एग्जाम लगा था, जिसमें आपकी 2 शिफ्ट आती है, फर्स्ट सेकंड, इसी तरीके से आप इनमें मान सकते क्या है ही। तो प्रत्येक शिफ्ट में 17,200 कैंडिडेट को लगभग क्वालिफाई किया जाएगा, और अंतिम चयन होगा लगभग प्रत्येक शिफ्ट से आपका 8,258, यानी आप 2,000 के आसपास मान सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसिंग किस प्रकार से होगा वो देखते हैं कि अब इसमें कई लोग भ्रमित कर रहे हैं, मार्केट में हजारों वीडियो चल रहे हैं कि इस पारी से इतने मार्क्स लेस हो गए या इस पारी में इतने मार्क्स ऐड हो गए। कोई बता रहा है 5 नंबर बढ़ेंगे, कोई 10 नंबर प्लस कर रहा है, कोई माइनस कर रहा है। तो इस भ्रम में आप लोग नहीं रहे, आपको किसी प्रकार से अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जिसका फर्स्ट पारी में पेपर था 19 सितंबर 2025 को, वो पारी सबसे इजी बताई जा रही है। तो उसमें कई अभ्यर्थियों की टेंशन हो रही है कि इसमें क्या जो अन्य लोग कह रहे हैं कि क्या इतने मार्क्स इसमें लेस हो गए या कम हो गए या डिक्रीज हो गए, तो आपको अनावश्यक चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बैक्स टू बैक्स आपके 2 से लेकर 3 मार्क्स कितने, 2 से लेकर 3 मार्क्स ही आपके इसमें कम होंगे। और जो हार्ड पारियां हैं इसके अलावा आपकी चौथी पांचवी छठी है और दूसरी तीसरी एवरेज बता रहे हैं, पर जो भी कैंडिडेट है, अब वो तो एवरेज आपके बताने से, हार्ड बताने से कुछ नहीं होता है। जो सर्वे होता है स्टूडेंट का, जो रुझान होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग हार्ड इजी माना जाता है। तो चौथी पांचवी छठी पारी है, तो उसमें भी अगर कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेंगे तो बैक्स टू बैक्स 2 से लेकर 3 मार्क्स बढ़ेंगे। और जो फर्स्ट पारी है आपकी उसमें बैक्स टू बैक्स 2 से लेकर 3 मार्क्स आपके डिक्रीज या कम होंगे। इससे ज़्यादा वेरियंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैसा अभी आपका जस्ट पटवार का रिजल्ट आया था, तो पटवार का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। पटवार में 2 पारियों में एग्जाम 17 अगस्त 2025 को हुआ था। तो फर्स्ट पारी उसमें इजी थी, यानी फर्स्ट तो इजी थी, और जो सेकंड पारी थी पटवार की वो थोड़ी हार्ड थी। तो उसमें जो रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई गई थी, जैसे मान के चलो किसी कैंडिडेट के रो मार्क्स यानी जो एक्चुअल नंबर आए थे उसके 171 उदाहरण मान लेते हैं, तो फर्स्ट पारी में उसके बैक्स टू बैक्स 167 नंबर या 4 नंबर कम हुए थे। और इसी तरीके से अगर किसी कैंडिडेट के सेकंड पारी में 171 नंबर रो मार्क्स के रूप में आ रहे हैं, तो उसको सिर्फ 4 नंबर प्लस किया गया था एवरेज, तो 175 उसको किया गया था। तो यानी 4 नंबर इसमें फायदा हुआ था और 4 नंबर फर्स्ट पारी में नुकसान हुआ था। तो वो तो 300 नंबर का आपका पूर्णांक था, तो ये आपका 200 नंबर का पूर्णांक है। तो उसको बेसिस या उसको मद्दे नजर रखते हुए अगर बात करें तो आपके 2 से लेकर 3 मार्क्स से बैक्स टू बैक्स बढ़ेंगे और 2 से लेकर 3 मार्क्स बैक्स टू बैक्स माइनस होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले के माध्यम से अपनाया जाएगा, पहले फॉर्मूला अलग था, यानी पशु परिचय भर्ती परीक्षा में जो घपला हुआ था उसके पश्चात में इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनाया जाने लगा है। यानी पटवार भर्ती परीक्षा ऐसी पहली परीक्षा थी जिसमें पहली बार अपनाया गया था, जो काफी कारगर सही सिद्ध हुआ है। अब इसमें बात करें फ्रेंड्स रिजल्ट की, यानी आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आपका रिजल्ट यानी कब तक घोषित होगा। तो जल्द ही आपका इंतजार कंप्लीट होने वाला है। यानी पहले भी चेयरमैन ने ट्वीट किया था कि हम 14 जनवरी के आसपास रिजल्ट घोषित करेंगे, उसमें से आप प्लस माइनस 7 दिन कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले ट्वीट किया है कि 13 जनवरी से लेके 23 जनवरी 2026 के मध्य जो 4 भर्ती परीक्षाएं हैं आपकी, परिचालक है, इसके अलावा आपका ड्राइवर है, फोर्थ ग्रेड है, कंडक्टर है, आदि भर्ती परीक्षाओं को रिजल्ट 13 से लेकर 23 जनवरी के मध्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल पॉसिबिलिटी यही है कि जो 13 जनवरी को अगर रिजल्ट आता है तो सबसे पहले आपका फोर्थ ग्रेड का आएगा, ना कि आपका परिचालक ड्राइवर का आएगा और कंडक्टर का आएगा। ज्यादा संभावना 100% क्या संभावना क्या 100% आपका फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आएगा। बट इसमें जो भी रिजल्ट आएगा हो सकता है कि जो भी बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है वो 5-7 दिन रिजर्व लेके रखते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं उससे पहले। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आज आपका 6 जनवरी हो चुका है, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से लास्ट फ्राइडे या आपका 10 जनवरी के आसपास भी आ सकता है और 13 जनवरी के आसपास भी आ सकता है। यानी 4-5 दिन में 5-6 दिन में आपको बैक टू बैक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड की जो मीटिंग्स होती है वो मोस्टली मंगलवार या शुक्रवार को होती है। तो आगामी जो शुक्रवार आपका 8 तारीख का है, और इसके अलावा जो मंगलवार है आपका वो आपका 13 तारीख का है। ठीक है, तो इनके बीच में आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो जल्दी आपका इंतजार कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं फ्रेंड इसमें कट ऑफ की। तो जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी उसमें बात करेंगे ज़्यादा क्यों नहीं जाएगा, क्या कारण है, वो जो भी आपके कन्फ्यूजन है फैक्ट्स के साथ या तथ्य के साथ भी बात करेंगे। तो रिजल्ट के बारे में बात कर चुके हैं। तो मोस्ट पॉपुलरिटी आपकी 10 से लेकर 13 जनवरी के मध्य रहेगी। हो सकता है आपका 10 जनवरी को आ सकता है और 13 जनवरी को भी आ सकता है, या 13 जनवरी से आगे आपका रिजल्ट नहीं जाएगा। ये रेट भर्ती परीक्षा से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें कि फाइनल कट ऑफ आपकी एवरेज रहेगी। एवरेज रहने का कारण यह है कि वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 54,000 के आसपास आपकी पोस्टें हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये होगा कि लगभग जो जैसे आपका प्री डीवी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी जो कट ऑफ जाएगी वो तो जाएगी, क्योंकि 21 लाख लोगों ने एग्जाम दी है। लेकिन उसमें जो जब होगा इन 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, जो 1 गुना के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा 1 टाइम्स के रिगार्डिंग। तो उसमें जो जंप होगा, जैसे पटवार का वीडियो, जैसे पटवार में जंप हुआ है, अब वीडियो का रिजल्ट फाइनल अब आएगा तो उसमें जंप होगा, तो उनकी अपेक्षा काफी जंप आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, वेरियंस बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें 15,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं, जैसे आपका राजस्थान पुलिस हो गया, और इसके अलावा आपका जेल प्रहरी में जिनका सिलेक्शन होगा वो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपका काफ़ी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें से अभ्यर्थी चले जाएंगे। राजस्थान पुलिस है, जेल प्रहरी है, फर्स्ट ग्रेड है, आपका सेकंड ग्रेड है। अब रीट का तो अभी एग्जाम कंडक्ट होगा। और इसके अलावा चालक है, परिचालक है,
आदि कई प्रकार की भर्ती परीक्षाएं हैं। तो लगभग मैं 15,000 कैंडिडेट मान रहा हूँ, तो 15,000 कैंडिडेट इनमें सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो ये अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो जो साथी बॉर्डर पे है, आसपास है, तो उन लोगों को इसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका 2 गुना में क्वालिफाई आप लोग हो जाते हैं, और आपके बैक्स टू बैक्स ही अगर 3 या 4 नंबर भी आपके एक्स्ट्रा है 2 गुना में, या 3 से लेकर 4 नंबर भी अगर आपके एक्स्ट्रा है, तो आपका यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके लास्ट में पॉइंट में जो लगभग पॉइंट्स में रह जाते हैं, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके पश्चात भी लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग 5,000 प्लस, कितनी 5,000 प्लस कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, यानी 6 महीने से लेकर 1 साल के मध्य मध्य। क्योंकि इनमें से भी कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका फाइनल चयन होने के पश्चात में रेट में हो जाएगा। अगर वो पहले रिजल्ट आ जाएगा तो इनको ज्वाइन नहीं करेंगे, या अदर पोस्ट में इनका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या अदर स्टेट में, कहीं भी हो जाता है, या कौन सी भी अलग डिपार्टमेंट में हो जाता है, तो ये कैंडिडेट है जो चयन हो जाएगा, अंतिम रिजल्ट आपका मई जून में आएगा, तो उसके पश्चात भी आपकी 5,000 वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी लास्ट में पॉइंट्स में रहते हैं, उनका भी यहाँ पे चयन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, यानी आपका जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी आपका जो भी वेट है कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जल्दी 5-7 दिन बाद में खुशखबरी मिल जाएगी। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।